तो बच्चों, अभी आप सभी लोग जल्दी से ड्राइंग बनाना शुरू कर दीजिए और जिस किसी का भी ड्राइंग सबसे बेस्ट होगा उसे A++ मिलेगा और साथ ही साथ उसका ड्राइंग इस क्लासरूम में लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके मैम। पाठ ज्यादा कर दो ना। ये नहीं है मेरे पास। अच्छा मैं उससे मांग लेता हूँ। नहीं नहीं, उससे बात मत करना। क्यों बात ना करूँ? क्योंकि हम लोग उससे बात नहीं करते। क्यों बात नहीं करते? क्योंकि उसके मम्मी पापा अलग रहते हैं। पता है आपके स्कूल में पता लग गया ना कि आपके मम्मी पापा साथ में नहीं रहते हैं, तो आपसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। Excuse me, miss. यस। Hello. पापा I am Shaurya's father. और मैं जरा इसे ले जाने आया। क्यों? अभी तो छुट्टी होने में काफी टाइम है। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसकी दादी की तबीयत बड़ी खराब हो गई। आईसीयू में हूँ। देखिए, ऐसे भी शौर्य के पहले बहुत से क्लासेस मिस हो चुके हैं और आज तो आप उसे बीच क्लास में लेने आए हैं। अरे आप क्या आईएएस पढ़ा रही हैं क्या बच्चों को, जो कुछ मिस नहीं हो सकता? क्या करा के रही हैं? मैं भी तो देखूं क्या करा रही हैं आप। ड्राइंग करा रही हैं, अभी घर पे कर ले। बढ़िया है, यहाँ पर पंक्चुअलिटी का पाठ पढ़ाने वाली। बिहेव योरसेल्फ। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। चुप चुप। आई कैन डू व्हाटएवर, ओके? सम्राट सिंह राठौड़ नाम है मेरा, ये बच्चा है मेरा। चलिए, भेजेंगे मेरे बच्चे को या पीएम से लेटर लिखवा के लाऊं या राष्ट्रपति भवन से फोन कराऊं? क्या कराऊं बताओ? ये अपने बच्चे को ले जाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं आपको। शौर्य, आप जाइए। आ जाओ पढ़ो पढ़ो। अब बैग ले अपना। कॉन्ग्रेचुलेशन सुरमी। आप माँ बनने वाली हैं। यू आर 2 months प्रेग्नेंट। ऐसे हालात में ये कैसी खबर दी है भगवान? दुख मनाए या खुशी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हमने एक प्यारा सा सपना देखा। अच्छा, क्या सपना देखा आपने? कि हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है। फटाफट हम एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी अपने जैसी एक बेटी दे दीजिए, इस शैतान की छोटी बहन। नहीं नहीं पापा, मुझे बहन नहीं, मुझे भाई चाहिए। मामा सच में आप छोटी सी बेबी लेकर आ रही हो? हाँ, क्या? छोटी सी बेबी लेके आएंगी ना। हाँ, आपकी बहन आएगी। ओके? नहीं पापा, मुझे बहन नहीं भाई चाहिए। बंदे है ना हमारी बहन, लेकिन वो बहुत गंदी है। हमारे साथ क्रिकेट भी नहीं खेलती, बॉक्सिंग भी नहीं करती। वो कहती है कि वो लड़कों का गेम है। हम जाके सम्राट जी को सब कुछ बता, बहुत खुश होंगे वो। याद रखिए मैडम जी, याद रखिए कि बीवी जूती होती है, जूती, पति के पैरों की जूती, जिसे वो जब चाहे घसीट सकता है, कांटों पे, कीचड़ पे, कहीं भी, लेकिन वो चूं तक नहीं करती है, किसी चीज के लिए मना तक नहीं करती है। क्या हो क्या रहा था यहाँ पर? इस भागन के हाथ में हाथ डालकर खुलेआम रास लीला हो रही है तुम दोनों के यहाँ पर। हाथ में हाथ डाले तोता मैना बने बैठे यहाँ पर। ये कहिए कि मर्द के बिना काम नहीं चला तो इसे पकड़ लिया, कहिए ना। ये क्या करने जा रही थी तुम उर्मी? बच्चे की खुशी में सम्राट जी की असलियत कैसे भूल गई? कैसे भूल गई कि अब सम्राट जी का तुमसे और तुम्हारी बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है? वो डिजर्व ही नहीं करते कि उन्हें ये खबर भी दी जाए।
तुम्हारे गम और तुम्हारी खुशी, किसी चीज का हिस्सा बनने लायक नहीं है वो इंसान। ये देखो तेरी ये पापा और तेज ये लो। और तेज पापा, और तेज, और तेज। बस 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 बस। मजा आया? हाँ पापा, बहुत मजा आया। पापा का ऑफिस कितना बड़ा है, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। बेटा ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये आपका ऑफिस है। मेरे बेटे हो ना आप? किसके बेटे हो? मैं कौन हूँ? सम्राट सिंह राठौर। बस फिर सब कुछ आपका है। ये लैपटॉप आपका है, ये टीवी सब आपका है। ओके? यस पापा, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ यस। अरे बेटा मेरे शेर, मैं आपको पहले लाने वाला था, लेकिन आपकी मम्मा है ना, हमेशा की तरह मना करती थी, नहीं जाएगा शौर्य ऑफिस, नहीं जाएगा। बताओ कोई करता है? और इसीलिए आप आज पहली बार आए हो अपने ऑफिस में। मम्मा तो बस कुछ भी कहती है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। कौन करता है ऐसा? कोई करता है ऐसा? सिर्फ आपकी मम्मा करती है बस। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बेटा अब आप जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो। मेरे साहबजादे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप आओगे तभी तो लोग डरेंगे आपसे, वरना तो लोग पहचानेंगे नहीं। कौन है शौर्य भाई? कौन है शौर्य? हैं? शौर्य कौन है? पापा जी गेम खेलने लगा दो ना। हाँ लगाते हैं, आपका गेम लगाते हैं अभी। मैं कमिंग सर? हाँ भाई। हाँ बताइए सर, क्या मंगवाऊं आपके लिए? अरे क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने बॉस से पूछो। क्या बेटा नाम क्या? नाम बताओ, नाम बताओ अपना। शौर्य सम्राट सिंह राठौर। इनसे पूछिए आप कि क्या चाहिए इन्हें। बताओ बेटा, आपको क्या चाहिए? मुझे एक कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर चाहिए अभी। अभी लाता। दोनों चीजें दो लेके आना। आ गए बेटा, आज आपकी गेम लगाते हैं, आपकी फेवरेट वाली। कौन सी आपकी फेवरेट गेम भाई? ये बिल्लू पिल्लू वाला? हाँ? बताओ। अच्छा बेटा, आपको पापा के साथ मजा आता है ना? यस। पापा के साथ गेम खेलने में, चॉकलेट्स खाने में, आइसक्रीम खाने में, मस्ती करने में, मूवीज देखने में मजा आता है ना? आता है ना? यस पापा। तो बेटा आप हमेशा के लिए पापा के साथ आ जाओ ना रहने के लिए, पापा के घर में। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। गेम लगाओ ना इसमें। लगाते हैं बेटा। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, एक नंबर का ढीठ साला। कुछ बोला पापा आपने? नहीं कुछ नहीं बोला। क्या बोलना है? आओ लगी गेम लगी, आ जाओ आ जाओ खेलो। कुछ भी कर लो, अपनी माँ को छोड़ने की बात नहीं करेगा ये। पता नहीं क्या खिला के बड़ा किया इसे। लगता है अपनी माँ का दूध कुछ ज्यादा ही पी लिया इसने, जो असर जाता ही नहीं है। इडियट, लगता है और मेहनत करवाएगा साला। ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या है ये सब? ये इतनी जोर से गाना क्यों बज रहा है? कान के पर्दे फट गए, बंद करो इसे। अरे म्यूजिक। ये क्या हुलिया बना रखा है कमरे का? क्या है ये सब? ऐसा लगता है किसी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बन गया है। वो क्या है ना अंकल, आई एक्चुअली कांट लिव विदाउट दीज थिंग्स। और आप लोग तो साइन करने के लिए राजी है नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे आप लोगों को मनाने के लिए यहाँ पे कुछ और दिन रहना पड़ेगा। सो आई थॉट अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये रूम थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ। एक तो जबरन यहाँ रह रहे हो और ऊपर से हमारे घर में अपनी चला रहे हो। अब देखिए, आप लोगों ने अगर इन पेपर्स पे सिग्नेचर्स नहीं किए तो इस कमरे को तो क्या, मैं तो शायद इस पूरे घर का हुलिया बदल दूंगा। एंड अंकल, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दूं। अब देखिए सुषमा जी, आप लोग मुझे अच्छे से जानते नहीं है। जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं करता तब तक यहां से हिलूंगा नहीं। मेरे डिक्शनरी में हार शब्द है ही नहीं,
सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, विक्ट्री। जीत। देखा तिवारी जी, इसको यहाँ रखने का नतीजा हमारे घर में हमको धमकी दे रहा है। अरे उर्मी, क्या बात है? सब ठीक तो है? और बच्चा कहाँ है? हाँ, शौर्य को लेने अभी तक गई नहीं। टाइम क्या हो गया? स्कूल छूटने का टाइम तो हो चुका है। हमको तो ध्यान ही नहीं रहा। अरे, आजकल की माए कुछ होश ही नहीं किसी चीज का। सुषमा जी, एक बार तो आप भी रवि को स्कूल से लाना भूल गई थी, है ना? भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारे? इतनी बड़ी खुशी दी भी है तो ऐसे मोड़ पे। आज जहाँ हमारा और शौर्य का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे में इस बच्चे को लाना बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अब आप ही बताइए भगवान, कोई रास्ता दिखाइए हमें। बताइए कि हम क्या करें। सम्राट जी, हेलो। हाँ जी मैडम जी, क्या हाल चाल है आपके? भाई आप तो मैं याद करती नहीं है, तो हमने सोचा हम खुद ही अपनी याद दिला दें आपको, ताकि आपके दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो कम ना पड़े, वो खत्म ना हो जाए, आप भूल ना जाए मुझे, अपने सम्राट सिंह राठौड़ को। अरे वो डायलॉग सुना आपने, वो मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या मतलब, क्या क्या बढ़िया डायलॉग लिखा है। हाँ, जिसने भी लिखा है भाई सलाम है उस आदमी को, क्या फिट करता है हम दोनों पे, है कि नहीं? फोन कैसे किया आपने? कुछ काम था क्या आपको? अरे बेटा कैसा है मेरा, कहाँ है वो? मेरे क्या बात है, आपने उससे मेरी बात ही नहीं कराती है उससे यार, क्या चक्कर क्या है? जानबूझ कर क्या? अरे आपके अकेले का पैदा किया वो नहीं है वो, मैं भी शामिल हूं उसमें, लेकिन आप मेरे इस हक को भी मार रही हैं। मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूं आप जानती हैं, उसके बावजूद भी आप उसे बिना बाप का बनाने पे तुली हुई हैं। अब बताइए मैं कितने दिनों से नहीं मिला उससे? आई मिस हिम सो मच। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे मेरे खिलाफ भड़का कर मुझसे अलग ही कर दिया है? कुछ दिनों में मुझे और मेरे नाम को ही भुला दे वो, और याद भी करे तो कुछ इस तरह से कि पापा मतलब दुश्मन। अपनी दुश्मनी मेरे बेटे को सौगात में मत दीजिए मैडम जी, ओके? ऐसा कुछ नहीं किया हमने, बेकार की बात कर रहे हैं आप। अरे बेकार नहीं, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा उर्मी मैडम जी, समझिए आप? मेरा बेटा है वो, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, मेरा सम्राट सिंह राठौड़ का। उसे आप मेरे साये से बचा नहीं सकती, ना उसे ना खुद को, इतना याद रखिएगा। आप जहां रहेंगी, जैसे रहेंगी, मेरी पहुंच से बच नहीं सकती आप, इस बात की गारंटी है। आप जहां जहां चलेंगी मेरा साया साथ होगा। मेरे बेटे की मां क्या बन गई हैं आप अपनी औकात भूल गई हैं। गुलाम हैं आप मेरी, गुलाम, भूलिएगा मत, ओके? और एक गुलाम जब कैद से भाग जाता है तो उसे पकड़कर वापस लाया जाता है,
पता है। और आपका फाइनल डेस्टिनेशन ये है राठौड़ भवन। अरे हम जैसे मर्द आप जैसी औरतों को 5 मीटर लंबी महंगी महंगी साड़ियों में लपेट कर रखते क्यों? नाक कान छिदवा कर आपको सोने की जंजीरों में बांध कर रखते क्यों? मर्द ऐसा क्यों नहीं करते? ये मांग टीका, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुआ पहनकर क्यों नहीं रखते हैं भाई? बताइए। क्योंकि मर्द गुलाम नहीं होते, वो बंद कर नहीं जी सकते हैं। गुलाम सिर्फ औरतें होती हैं और इसीलिए उन्हें महंगी चीजों से बांध कर रखा जाता है। आई बात समझ में? क्या सोच रहे थे हम? कुछ समय के लिए अपनी असलियत भी भूल गए थे शायद, लेकिन इस अहंकारी इंसान ने सब कुछ याद दिला दिया। जो अन्याय हमारे शौर्य के साथ हो रहा है, वो हम इस बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। हमें माफ कर दीजिए भगवान। हम आपके इस आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके इस आशीर्वाद का अनादर हो। हम इस बच्चे को जन्म नहीं देंगे। शरीर का कैंसर चाहे ठीक ना हो पाए, ये जो रिश्तों में कैंसर हो गया ना, वो आपकी एक माफी से ठीक हो सकता है। जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए शायद मैं समझ भी जाऊं, लेकिन सुषमा जी को कौन समझाएगा? उसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो तो रवि का नाम भी नहीं सुनना चाहती। I completely understand, अंकल। उसको बहुत गिल्ट है, और जब से उसका बेटा हुआ है तब से तो he has become very emotional। रिश्तों को और बेहतर समझने लगा है। उसके बेटे के बारे में सुना था मैंने, अब तो बड़ा हो गया होगा। हाँ अंकल, 4 साल का है। हाँ, कैसा है उसका बेटा, हमारा पोता? नाम क्या है उसका? रेयान। रेयान, बहुत अच्छा नाम है। अंकल, आप लोग एक बार मान गए तो रवि खुद रेयान से आप लोगों को मिलाना चाहता है। अंकल प्लीज, एक बार तो सुषमा जी से बात कर लीजिए, जस्ट वंस। मैं कोशिश करता हूं। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। चलता हूं। रवि को ये बात बतानी पड़ेगी। हाय। ये ऑफ कोर्स घर पे सब लोग सोने चले गए, नहीं तो कैसे बात करता मैं तुमसे? और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करना चाहते तो क्या कहता मैं उनसे? यार मैं क्या बात करूंगा उनसे? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट तुम बात करना भी मत, उल्टा सिचुएशन को बिगाड़ोगे और उसके बाद बोलोगे डूड प्लीज हैंडल इट। नहीं? एनीवेज, देयर इज अ गुड न्यूज। पहला लेवल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। तुम्हारे डैड कन्विंस हो गए। आई थिंक इज इन। यस, दैट्स द गुड न्यूज। एंड व्हाट अबाउट हिज वाइफ? डोंट वरी, तुम्हारे डैड उन्हें कन्विंस करेंगे। ही विल स्पीक टू हर। बस एक बार ये लोग मान जाए, फिर एफडी के पेपर्स के नाम पे
उनकी विल पे उनके साइन करा लेना, टेंशन खत्म। मैं ये काम खत्म करके ही दम लूंगा, उसके बाद ये बंगलो भी तुम्हारा और ये लैंड भी। अगर ये नहीं कराया ना तो वो दोनों बुढ़े बुढ़ियां वो अच्छा खासा बंगलो किसी ट्रस्ट को दे देंगे। और वैसे भी अब वो मुझे अपना बेटा नहीं मानते, बट वो घर उसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। Don't worry, I'll call you back soon and with a good news.